अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हेयर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो लॉगरिथम के कवानीन हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन रहते थे उनको सॉल्व किया था और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे साथ वीडियो का कुछ इशू आ रहा है कि वीडियो ब्लर आ रही हैं। तो बेटा उसके लिए एक सेटिंग होती है। जब आप वीडियो देखोगे तो वीडियो के ऊपर आता है सेटिंग का ऑप्शन, स्टार सा बना होता है, फूल सा फ्लावर बना हुआ होता है। तो उसको आप क्लिक करोगे, उससे आपको वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, उसको आपने हाई डाटा पे कर देना। तो इंशाल्लाह उससे जो वीडियोज़ ब्लर नहीं आएंगी, आपको अच्छे से वो मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इधर 4 लॉज हैं लॉगरिथम के। फर्स्ट लॉ मल्टीप्लिकेशन का है, सेकंड डिवीजन का, थर्ड पावर का और फोर्थ को हम जनरल फार्मूला या फार्मूला लॉगरिथम का कह देते हैं। तो जनरल लॉ सॉरी। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके प्रूफ्स वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का ये है, अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके साथ लॉग आ जाए तो वो इक्वल में, वो जो दो नंबर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों के साथ लॉग आ जाता है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन का सिंबल आ जाता है। फर्स्ट लॉग हमारे पास है लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने उर्दू वाली स्टेटमेंट लिखनी है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने इंग्लिश वाली स्टेटमेंट लिखनी है। ये नहीं है कि दोनों लिखनी शुरू कर दें, इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू वाली लिखनी शुरू कर दें साथ ही, या उर्दू वाली इंग्लिश की। तो जो उर्दू मीडियम है उन्होंने उर्दू की स्टेटमेंट लिखनी है और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखनी है। लेट या फ़र्ज़ करते हैं हम, इसको हम x के इक्वल लेट करते हैं, log am इज इक्वल टू एक्स, और हम करेंगे log an इज इक्वल टू वाई। इसको हम अब क्या करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। हमने वो पढ़ा हुआ ना, अगर log a की पावर x इज इक्वल टू वाई है तो हम उसको y लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log a y। तो सिमिलरली वही चीज़ हमने की है, इनको अब हम लिखेंगे कुव्वतनुमाई शक्ल में या उसको कह लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर x इज इक्वल टू m, और जब y वाले को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर y इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स क्रॉस ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम एन। तो जब हमारे पास बेस एक जैसे होते हैं तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। ला की शक्ल में लिखने से, रिटर्न इन लॉगरिथम फॉर्म। अब हम, ये हमारे पास पावर की शक्ल में है, कुव्वतनुमाई शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम उसको अब क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, log ए एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। log एम एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या थी, log ए एम, और सिमिलरली हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, log ए एन। तो वो log ए एम प्लस log ए एन की वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट कर दी, तो हमारे पास ये प्रूव आ गया। सिमिलरली हमारे पास सेकंड जो है log m डिवाइड बाई n बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए माइनस log n बेस ए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्होंने इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखनी है, जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने ये उर्दू की स्टेटमेंट लिखनी है। प्रूफ या सबूत, फ़र्ज़ करें x इज इक्वल टू log ए एम और y इज इक्वल टू log ए एन। अब हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है, तो हमारे पास x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन रही है, ए की पावर x इज इक्वल टू m, और सिमिलरली जब हम y को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ए की पावर y इज इक्वल टू n आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करेंगे, मसावात 1 को मसावात 2 पर तकसीम करने से
या डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ गया, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन, एम डिवाइडेड बाय एन। और ये पावर का रूल होता है कि जो जब हमारे पास बेस एक जैसे होते हैं तो अगर वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो सिमिलरली हमने क्या किया, ए की पावर आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। अब क्या है, लॉग की शक्ल में लिखने थे, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म। ये हमारे पास जो ऊपर था वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने क्या करना, लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉग एम ओवर एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए आ गया। और अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी, लॉग एम बेस ए, और वाई की वैल्यू क्या थी, लॉग एन बेस ए। तो हमने एक्स और वाई की इधर वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास सेकंड लॉ भी प्रूव हो गया है। तो अब हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, वो क्या है, पावर का। और लॉग का एक रूल होता है कि जो पावर होती है वो साथ, जब लॉग लेते हैं तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। किसी भी नंबर की पावर होती है उसका लॉग लें तो वो पावर जो है वो नीचे आगे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। फर्ज करें एक्स इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन बेस ए, कुव्वतमयी शक्ल में लिखने से, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब हम इसको पावर की शक्ल में या कुव्वतमयी शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग की ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एम की पावर एन। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और अब हमने इसको लेट करना है वाई इज इक्वल टू लॉग ए की पावर एम। तो इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे या कुव्वतमयी शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम। अब हमारे पास क्या आ गई, एम की ये वैल्यू आ गई, इसको हमने इस इक्वेशन में एम की वैल्यू पुट करनी है। ये एम की वैल्यू बन रही है ना, एम इज इक्वल टू ए की पावर वाई। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, मसलत 1 में एम की कीमत दर्ज करने से। पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1, ए की पावर एक्स ये आ गया, और आगे क्या था, एम, एम के हमारे पास वैल्यू क्या है, ये ए की पावर वाई, ए की पावर वाई, और होर की पावर हमारे पास क्या है, एन। तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई एन। और हमारे पास पावर का रूल है, जब हमारे पास बेस एक दूसरे के इक्वल है तो सेम है तो उनकी पावरें क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू एन वाई। तो एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था लॉग ए की पावर एम एन, लॉग ए एम की पावर एन, और एन वैसे ही आ गया। और वाई हमारे पास क्या था, लॉग ए एम, ये लॉग ए एम के बराबर हमने वाई को लेट किया था, तो इधर भी हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ लॉ है, ये यूज़ बहुत कम होता है। तो इसमें क्या है, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन बेस बी क्रॉस लॉग बी बेस ए। और या तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लॉग बी एन बेस बी और लॉग ए बेस बी। तो फ़र्ज़ करें एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, इसके इक्वल एक्स को लेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू लॉग एन बेस बी। तो इसको हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। तो क्या बने, अब बी की पावर एक्स, इधर एक जगह पे बी आ गया ना, तो रूल तो वही रहेगा कि बी की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, टेकिंग लॉग ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ए लेने से। लॉग बी की पावर एक्स बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन बेस ए। तो इसकी ये साइड चेंज कर दी, ताकि क्योंकि हमने ये वाला प्रूफ लेके आना है तो मैंने लेफ़्ट साइड को राइट और राइट को लेफ़्ट में लिख दिया, बात वही रहती क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है ना। तो पावर का लॉगरिथम में ये रूल होता है कि जो पावर होती है वो साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर बी की पावर एक्स थी ना, एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स लॉग ए बी। एक्स की कीमत दर्ज करने से, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, लॉग एन बेस बी, लॉग एन बेस बी क्रॉस लॉग बी बेस ए। तो हमारे पास ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि लॉग ए की पावर लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन बेस बी क्रॉस लॉग बी बेस ए, ये वाली चीज़ तो हमारे पास प्रूव हो गई। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है, तो इसमें हम करेंगे कि एन इज इक्वल टू ए दर्ज करने से,
पुट n इज इक्वल टू ए, जिधर जिधर हमारे पास n होगा उधर हम a पुट कर देंगे। log a की पावर a इज इक्वल टू, इधर a n था ना तो उसकी जगह पे a आ गया। log n बेस b, तो इधर क्या आ गया log a बेस b क्रॉस log b बेस a। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस और लॉग जिस नंबर का लॉग लें वो सेम आ जाए, यानी कि log a बेस a, तो वो 1 की इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, उसकी जगह पे 1 पुट कर दिया है इज इक्वल टू log b a बेस b क्रॉस log b बेस a। तो इधर 1 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो गया। 1 ओवर log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस a। log b बेस a की कीमत मसावत 1 में दर्ज करने से पुट द वैल्यू ऑफ log a b इन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थे, ये वाली इक्वेशन थी। इसमें हम क्या करेंगे, अब log b बेस a की वैल्यू पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या आई है, 1 ओवर a log a बेस b। तो उस इक्वेशन में log n बेस a इज इक्वल टू log n बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a, ये वही इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें हमने क्या किया, log b बेस a की वैल्यू पुट की है, तो वो हमारे पास है 1 ओवर log a बेस b। तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, तो ये प्रूव हो गया। बहुत आसान चीज़ें हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आएगी। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल जो उनको करते हैं और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे।